अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं JB ट्रू न्यूज़ HD। मैं हूं आपका होस्ट मसरूर अहमद। खबर शामिल करते हैं गिलगित से। गिलगित में पानी, बिजली और आटे के खिलाफ अवाम का एहतजाज जारी। अवाम ने सेक्रेटरी फूड, सेक्रेटरी वाटर एंड पावर और खालिद खुर्शीद को धमकी दे डाली। वो जमान पारक की चौकीदारी को तरजीह दे रहे हैं, अपनी रियाया को इसी तरह छोड़ा हुआ है। न यहाँ बिजली है, न यहाँ पानी है, न यहाँ हमें आटा दिया जा रहा है। आटा के नाम से हमें चोकर खिलाया जा रहा है। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, चोकर कौन खाते हैं? जानवर खाते हैं। अगर आप लोगों ने मंसूबा बंदी के तहत इस अवाम को चोकर खिला के इनको चौपाई बनाने की कोशिश करेंगे तो ये दरिंदे बनेंगे। फिर ये दरिंदों के सामने आप जैसे खड़े नहीं हो सकेंगे, ये आपको चीर फाड़ के रख देंगे। इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि भाई बिजली के मामलात हैं, आटे के मामलात हैं, पानी के मामलात हैं, इसको दुरुस्त किया जाए। इसके साथ मेरी एक ये मुतालिबा भी है कि दियामत के अंदर आटे की जगह उन्हें गंदम फराहम किया जाता है। मैं मुतालिबा करता हूँ हुकूमत वक्त से, जमान पारक के चौकीदारों से और चीफ सेक्रेटरी से और आर्मी चीफ से और फॉरेस्ट कमांडर साहब से मेरी गुजारिश होगी, हमें आज इस चोकर की जगह में हमें गंदम दिया जाए। हम अपने खुद पिसाई करेंगे, जिस तरह की मर्जी हम पिसाई करें और हम आटा अपने लिए बेहतर क्वालिटी में आटा हम बना ले सकेंगे। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, इंसानी शहरी हुकूक है, हमें पूरे तौर पर पहुंचाया जाए। आज अगर हमें बिजली पूरी तरीके से आज तकरीबन मई का एंड हो रहा है, जबकि अप्रैल के अंदर बिजली पूरी दी जाती थी। ये महकमे बिजली वालों की मिली भगत है। ये बिजली जो है गिलगित शहरियों की बिजली आगे थलजी तक जाती है। यहाँ स्पेशल लाइनें लगाई जा रही है, जबकि शहरियों को न दिन को बिजली है न रात को बिजली है। और जो आटा हमें दिया जा रहा है वो आटा नहीं है, टोटली चोकर है। इस तरह हम कोई हैवान नहीं है कि हमें चोकर खिला के जिंदा रखा जाए। अगर ये चोकर खिलाएंगे तो हम हैवान बनेंगे तो हमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। इसी तरह पानी है, जब बिजली आती है पानी बंद करते हैं, जब पानी आता है तो बिजली बंद करते हैं। तो क्या हम इंडिया की शहरी है कि जिस तरह हमारे साथ नारवा शुरू किया जा रहा है, सुतीली माँ जैसा शुरू किया जा रहा है। हम आज पुरअमन एहतजाज करके तमाम महकमों खासकर वाटर एंड पावर के सेक्रेटरी को और फूड के सेक्रेटरी को और चीफ सेक्रेटरी को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी एहतजाज पे आके हमारे मुतालबात को सुने और इस पर अमल करें। अगर ये न किया गया तो पुश्तनी बाशिंदगान जो तीनों चारों पत्तियों पर मुश्तमिल है, ऐसा एहतजाज होगा कि पूरा शहर जुटियाल से लेकर बसीन तक एक रोड भी नहीं खुलेगा। लिहाजा हमारी इस्तिदा है कि फिलफौर हमारे इन मुतालबात को, दरीन मुतालबात को हल किया जाए। मोहतरम भाइयों दोस्तों, आज का ये पुरअमन एहतजाज हमारे दरीना चंद मुतालिबात है उसके लिए हो रहा है। उसमें सबसे पहला मुतालिबा यही है, गिलगित बल्तिस्तान में खुसूसन गिलगित शहर में आज मई के 19 तारीख है, बिजली की लोड शेडिंग 16 घंटे की लोड शेडिंग है अब भी। और जबकि रिवायत यही है कि 13 अप्रैल तक लोड शेडिंग ख़त्म कर दी जाती थी, लेकिन इस नाअहल हुकूमत ने, ये हमें एक ऐसे नाअहल हुकूमत मिली है, ये हुकूमत चलाना छोड़ दे, ये जाकर जमान पारक में चौकीदारी पर मामूर हैं, तो वो हुक्मरान हमें क्या हुकूक देंगे, क्या हमें बिजली देंगे? आटा के नाम से हमें चोकर खिलाया जा रहा है। हम इस सब की मजम्मत करते हैं। हम इंसान हैं, हमें 24 घंटे बिजली चाहिए, हमें बिजली दिया जाए और इसके साथ आटे की क्वालिटी को बेहतर किया जाए। और पानी की सूरत हाल ये है, जब बिजली आती है तो पानी गायब होता है,
जब पानी आता है तो बिजली गायब होती है। ये नाअहल हुकूमत है। इस नाअहल हुकूमत के ख़िलाफ़ ये अवाम सरापा एहतजाज है। हम मुतालिबा करते हैं आर्मी चीफ से, फोर्स कमांडर से, हमारे हुकूक जो हमें हमारे साथ जो सलूक किया जा रहा है, ये जो नारवा सलूक किया जा रहा है, इसको ख़त्म किया जाए, बिजली मुहैया की जाए और आटा स्पेशल अच्छी क्वालिटी का आटा मुहैया किया जाए और पानी के मामलात को दुरुस्त किया जाए। इसके साथ मैं एक और गुजारिश करूँगा, आज का ये पुरअमन एहतजाज जो है 9 मई के जो वाक़यात मुल्क भर के अंदर हुए हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। पाक फ़ौज जो भी इक़दाम करेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे और उसके साथ हम ये भी मुतालिबा करते हैं, जिन्होंने जलाओ गिराव किया है उनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी जिन लोगों ने नाजेबा और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो नारे लगाए हैं उनके गिरफ्तारी भी अमल में आने चाहिए। और मैं ये गुजारिश करूँगा, पुलिस और रेंजर्स फोर्स जो है तो बड़ी मेहनत और कोशिश के साथ इन दहशत गर्दों को गिरफ्तार करती है, लेकिन अदालतों के अंदर उनके सहूलतकार बैठे हुए हैं, वो सहूलतकारी करते हैं, उन दहशत गर्दों को फ़ौरन रिलीज़ कर दिया जाता है। मैं हुकूमत वक्त से मुतालिबा करता हूँ इन सहूलतकारों को लगाम दिया जाए, इन सहूलतकारों को लगाम देकर उनको कटहरे में खड़े करके इनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। और मैं आज तो ये पुरअमन एहतजाज है, कुछ लोग हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर हमारे ये मुतालिबात नहीं माने गए तो इंशाअल्लाह हम पूरे शहर को जाम करेंगे और ऐसे एहतजाज होगा कि ये हुक्मरान, ये नाअहल सेक्रेटरीज जो है तो ये घर जाने पर मजबूर होंगे। इससे पहले कि ऐसे करने से पहले वो हमारे हुकूक, हमारे जायज़ मुतालिबात जो हैं उनको पूरा किया जाए। अस्सलाम। वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि करगा नाला और करगे का पानी एहलिया ने गिलगित का मिल्कियती चरागाह है और मिल्कियती पानी है। जो मिल्कियती चरागाह और पानी है वो हल्का 1 को दिया जाता है, बसीन, सकारपुई, कोनोदास को। वहाँ 24 घंटे की बिजली इस वक्त मुयसर है। हल्का 2 वालों को नल तर के उस नाले के साथ जोड़ के रखा गया है। कभी वो 10 करोड़ खा के वो ठीक नहीं होता है, कभी 50 करोड़ खा के वो नल तर मेगावाट जो हो वो ठीक नहीं होता है। लिहाजा हमारा मुतालिबा है कि हमारी मिल्कियती जो चरागाह है करगा और उसका पानी जो है वो हमारा है, हमें करगे से ही पानी डायरेक्ट दिया जाए और डायरेक्ट करगे का बिजली हल्का 2 को दिया जाए। इसी तरह सिर्फ पानी का मुतालिबा नहीं है, पानी के अबरालूद है, उसके अंदर कई किस्म के जरासीम है। लोगों के अंदर आजकल कशरोट के सारे महलों के अंदर वो मैदे की बीमारियां बढ़ती जा रही है, खारिज की बीमारियां बढ़ती जा रही है, नाली के अंदर गंदा पानी है। तो ये क्या जुल्म हो रहा है? सारा बजट जो है वो जमान पार्क के आयशूब के अंदर खर्च होता है, जबकि मोहल्ले की गलियां, पानी, बिजली और आटा हमारे साथ नाइंसाफी है। जबकि हमारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये क्या खाक पढ़ेंगे? इनके एग्ज़ाम हो रहे हैं, रात को पढ़ने के लिए कमरों पे जाते हैं तो बिजली नहीं होती है। तो ये नाइंसाफ हुकूमत और नाअहल हुकूमत कम अज़ कम इन स्टूडेंट की तालीम के मद्देनज़र रखते हुए हमें बिजली दे। अगर ये बिजली नहीं दी गई, आटा नहीं दिया गया और चोकर खिलाया गया तो इंशाअल्लाह अगले 3 दिन के अंदर हमारा लाए अमल तय होगा, फिर उस एहतजाज को रोकने वाला कोई नहीं होगा।